राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2023 में ऐसा क्या है जो आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है और क्या चेंजेस नहीं लाने चाहिए। क्योंकि हमें कई बार ये पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है या फिर हम ये किसी से प्रिडिक्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन किस तरह अपने व्यवहार में बदलाव लाकर, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाकर हम अपने आप में कैसे पॉजिटिव बन सकते हैं, कैसे अपने विशेष को पूरा कर सकते हैं, तो ये हमें नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने इस पे बनाई है कि क्या हमें करना है 2023 में और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं मकर राशि 2023 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम शुरुआत करेंगे कि क्या करना चाहिए 2023 में मकर राशि को। मकर राशि को 2023 में क्या करना चाहिए, एंजल प्लीज गाइड करें। Be honest with yourself. Okay. Be your own first priority. Okay. सारे कार्ड मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई है 2022 में। आपके सराउंडिंग लोगों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने कई बार आपको बहुत सारे ताने मारे होंगे, बहुत कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है बहुत लो हो गई है, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है। और मैं ये कहूँ कि मतलब आप खुद को ऐसा फील करते हैं कि लाइक मुझ में कोई क्वालिटी ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो 2023 में आपको क्या करना है ये हम देखेंगे। इसके लिए आप एक कॉपी पेन लेकर नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि आप डेली अगर उसको बोलेंगे, डेली अगर आप उसको रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यस, ये चेंजेस मुझे लाने इम्पॉर्टेंट है। एक बार सिर्फ वीडियो देख लेने से उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपने वेट गेन किया है 2022 में तो थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें कोई शेम फील करने वाली बात नहीं है। भगवान ने सबको बॉडी, अपनी अपनी बॉडी दी है, वो बहुत खूबसूरत दी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहना। तो अगर आप हेल्दी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वेट गेन किया है या नहीं। तो उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंट को लूज़ नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ डाइट प्लान फॉलो करने चाहिए, मुझे कुछ वर्कआउट करना चाहिए, अगर आपकी चॉइस है तो आपको करना चाहिए। अगर आपकी चॉइस है कि मुझे नहीं करना, मुझे अपने करियर पे फोकस करना, आप वो करिए। तो सबसे पहले तो इस मन के भ्रम को निकालिए कि लोग क्या कह रहे हैं मेरी बॉडी को लेकर, तो वो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, लोगों को जवाब देना सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत गलत तरह से बात करें या कुछ गलत नेगेटिव वर्ड्स उन्हें बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने लिए स्टैंड ले। क्योंकि बहुत ज़्यादा टांग खींची लोगों ने आपकी, तो वो अब सही समय आ गया है कि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख ले। अगर आपने खुद के लिए स्टैंड लेना अभी भी नहीं सीखा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप दूसरों के, आप खुद को ऐसा समझते हैं मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आपके मन में बार बार ये चीज़ें रहती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है आपके खुद के लिए करने का, तब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहने की कोशिश करें कि यस, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपने लिए कुछ भी। थोड़ी देर बैठिए और सोचिए कि यस, सच में मैं अपने लिए कुछ क्यों नहीं एक्शन ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। लोग कुछ भी आते हैं, मुझे कह के चले जाते हैं, मुझे ताने मारते हैं, मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता, क्यों? मैं लोगों के लिए इतनी हेल्प करता हूँ, लोगों की इतना सपोर्ट करता हूँ, फिर भी मुझे वो रिटर्न में नहीं मिलता। तो अगर ऐसा सच में कुछ भी चल रहा है तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि 2023 में अपने लिए एक रूल बनाएं कि अब मैं सबको रिप्लाई करूँगा या करूँगी। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी। मैं गलत की जगह, जहाँ गलत है वहाँ पे मैं बोलूँगा। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अपने आप से रियल में प्यार करने लगे हैं।
सिर्फ किसी के सामने ये शो करना कि मैं तो खुद से बहुत प्यार करता हूँ। कई लड़कियाँ या लड़के ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने, अपने फ्रेंड्स फैमिली के सामने शो ऑफ करते हैं कि यस मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा है, जबकि एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। तो वो बातें मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आ रही है। एक्चुअल बनना सीखिए, रियल बनना सीखिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आपको लगता है कि पहले मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा और फिर किसी की हेल्प करूँगा, तो यस वो राइट है, आपको उसी तरह बिहेव करना चाहिए। थोड़ा मी टाइम भी स्पेंड करने की कोशिश करिए। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाते हैं, तो अपने लिए समय निकालिए। उसमें आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक आप कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर आपको जुम्बा क्लासेस पसंद है, पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिला है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर घर में आप डांस करना चाहते हैं म्यूज़िक लगा के, तो आप वो कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में हैप्पी फील करेंगे। और बॉडी में अगर कहीं पे भी नेगेटिव कलेक्ट हुआ है आपके, तो वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और कार्ड से हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए मकर राशि आपको 2023 में। 2023 में मकर राशि आपको क्या करना चाहिए। द रिबेल, यस रिबेल बनिए भाई, यस। ओके, सबसे पहला कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है कि जो डर आपके मन में है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको निकाल कर रिबेल बनने की कोशिश करें। एक ऐसा कॉन्फिडेंट इंसान जिसने लाइफ में बहुत सारे लेसन लिए हैं, बहुत कुछ अचीव किया है और आगे भी बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। कितने भी बंधन हो उसके आगे पीछे, लेकिन वो उसमें बंधा हुआ फील नहीं करता, क्योंकि वो अपने रूल्स पे जी रहा है, अपनी चॉइस की चीज़ें कर रहा है, अपने चॉइस का वर्क कर रहा है। सो हो सके तो रिबेल बनिए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, आप बहुत जल्दी हाँ कर देते हैं, आपको ना कहना नहीं आता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा जिद्दी भी बनिए। नहीं चाहिए मीन्स नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में आपके कई रिलेशंस ऐसे रहे हैं जिसमें आपने सिर्फ धोखा खाया है, लोगों ने आपको चीट किया है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। तो अब कम से कम अब उन चीज़ों से लेसन लीजिए। आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखता, तो उस इंसान की लाइफ, उसे अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। इस बार अपने आप से प्रॉमिस करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ही मेरी लाइफ में आएगा जिससे मुझे खुशी मिल रही है। अपनी लाइफ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बस आपको सही निर्णय लेने की ज़रूरत है, सही समझने की ज़रूरत है। किसी की भी बातों में ना आ जाए, थोड़ा रूठना भी सीखिए। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी पार्टनर से, फैमिली से या अपने सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनसे बहुत ही प्यार से ही बात करते रहते हैं, कोई कुछ भी कह दे आप कुछ रिप्लाई नहीं करते। यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा रूठना भी सीखिए, थोड़ा बुरा मानना भी सीखिए, थोड़ा ऐसा भी जाहिर करिए कि मुझे अच्छी नहीं लगी है ये बात। जब हम किसी को ये बताते हैं तभी उन्हें समझ आती है। तो आपको यहाँ स्पेशली कहा जा रहा है रिबेल बनिए। और पार्टिसिपेशन कार्ड ये कहता है कि यस, अगर आप इन चीज़ों से भागते हैं कि कोई फंक्शन है और मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं वॉट एवर जो भी आपके रीज़न रहते हैं, आप अगर सोशल होने से बचते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, आपको जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। ऑर्डिनरीनेस कार्ड यहाँ का है रहा है कि एक साधारण जिंदगी आप जी रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आप नहीं कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मिल रहा है वो ठीक है, तो ये गलत है। थोड़ा इस ऑर्डिनरीनेस से बाहर निकल कर देखिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की सोचिए, आपको अच्छा फील होगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतने ही रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। चलिए और हम देखते हैं मकर राशि क्या करना चाहिए आपको 2023 में। मकर राशि 2023 में क्या करना चाहिए। द टेम्पल पाथ, डोर टू वैल्यू एंड द फर्स्ट चक्रा। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या करना चाहिए। तो यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि
प्यार करना सबका हक होता है, लेकिन प्यार उससे करिए जो एक्चुअल में डिज़र्व करता है, जो आपकी वैल्यू करता है, जिसको समझ आता है कि यस आप कुछ है उसकी लाइफ में, जो आपकी केयर करे, आपको एक कमिटमेंट दे, आपको बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, तो उसकी पहचान करना आपको आना चाहिए। अब आपको धोखा नहीं खाना है अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया है। द टेम्पल पार्ट डोर टू वैल्यू कार्ड अगेन ये समझाते हैं कि अपने करियर पे जो कम फोकस आपका है उस फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इतना कुछ सफ़र करने के बाद आपने भगवान पे विश्वास रखना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, अपनी विशेष को भगवान तक पहुँचाइए, यूनिवर्स से बातें करिए, यूनिवर्स से कहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। आप देखेंगे कि आपको रियल में वो चीज़ें मिलने लग गई है, आपकी विशेष पूरी होने लग गई है। अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करिए। स्पेशली ये कार्ड कहता है कि सोचिए मत, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए ना उनको लिखिए, रोज रीड करिए, अपने बिहेवियर में लेकर आइए। आप एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो अपनी लाइफ में, पूरी तरह से आप चेंज हो सकते हो, यहाँ पे स्पेशली दिखाया जा रहा है। तो उस चेंज की आपको ज़रूरत भी है, और मैं ये कहूँगी कि उस चेंज के साथ अपने आप को परमानेंट बदलने की कोशिश करना, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देना। जो मुझे आपकी लाइफ में बहुत बेरंग सी ज़िंदगी दिख रही है उसमें रंग लाने की कोशिश करना। कुछ शॉपिंग वॉपिंग करिए अपने लिए, कुछ अच्छा खाइए, कुछ अच्छा पहनिए, अपना लुक चेंज करिए। तो ये सब करने से आप देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। चलिए और लास्ट कार्ड हम लेते हैं कि क्या चेंजेस करने चाहिए मकर राशि 2023 में आपको। सोलमेट, कोई अपनी शादी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो सोलमेट का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो सोलमेट के लिए अफर्मेशन देना स्टार्ट करिए। यस, बहुत ही स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि अगर आप सोलमेट के लिए अफर्मेशन देंगे कि मुझे मेरा सोलमेट बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, डेफिनेटली आपको इस साल मिल जाएगा। आपकी शादी के योग बन रहे हैं। आपको खुद को रिसीविंग मोड पे रहना है कि मैं बहुत ही लविंग, केयरिंग, बेस्ट लाइफ पार्टनर रिसीव कर रही हूँ अपनी लाइफ में। दिल खोल कर आपको ये यूनिवर्स को बोलना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी ही मिल गया है, और इस साल आपकी शादी के भी योग बन जाएंगे। थोड़ा सा जो पिछला गया है, अगर आपने किसी अपने लव्ड वन को खोया है और आप बार बार उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका दुख मना रहे हैं, तो प्लीज़ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उन लोगों को याद नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये कहना चाहिए कि उनकी ब्लेसिंग्स हम हमेशा हमारे साथ रहे, और बहुत ज़्यादा उन्हें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी, उनकी भी आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिल पाती है। तो जो बीत गया है उसको बहुत ज़्यादा दुख में याद ना करें, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करें, और उन्हें याद कर करके और बहुत ज़्यादा दुखी ना बने। उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं आप। और मैं ये कहूँगी कि अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप थोड़ी देर मेडिटेट करना स्टार्ट करें, आपको सारे रिप्लाईज मिलने लग जाएंगे। थोड़ा परफेक्शन लाइए अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनेजमेंट वीक है आपका, मैनेज नहीं कर पाते हो, न टाइम को मैनेज कर पाते हो, न लोगों को मैनेज कर पाते हो, न काम को मैनेज कर पाते हो। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो सुबह उठते से ही अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिखिए कि मुझे ये काम करने हैं, इस टाइम करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आप मैनेजमेंट सीख गए हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो मकर राशि ये था कि 2023 में आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं मकर राशि की क्या नहीं करना चाहिए आपको 2023 में। सॉरी, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। यस,
कुछ नए चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ नए लव आने वाले हैं, कुछ नए रिश्ते आने वाले हैं। और जो अगर आप नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। बार बार अगर आप ये अफर्मेशन दे रहे हो कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत धोखे खाए हैं, मैं अब किसी की लाइफ में नहीं आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहती हूँ, अगर आप ऐसी गलत अफर्मेशन दे रहे हो तो उसको स्टॉप कर दीजिए अभी के अभी। क्योंकि वो ही एक रीज़न है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ पा रहा है और आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है। किसी के भी बहकावे में आकर अपनी लाइफ में गलत काम ना करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपको एडवाइस कर रही है उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अभी के अभी स्टॉप हो जाइए। आप अपने सिर्फ मन की सुनिए, अपने मन से डिसीजन लेना सीखिए, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फ्री टाइम में थोड़ा अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए। जो आप फालतू उदास होकर बैठे रहते हैं उसको स्टॉप करिए। क्या नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई आपका क्लोज वन हो सकता है, तो उसको भी वहीं पे स्टॉप करना है भाई। बिना मतलब किसी की गलत एडवाइस से अपने रास्ते खराब नहीं करने चाहिए। आप अपने आप में कोई चेंजेस लाने के लिए रेडी नहीं हो यहाँ पर, तो वो भी गलत है। अपने आप में चेंजेस लाइए। आपको लगता है अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, तो ये मत सोचिए। आपको अपने में चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी क्रिस्टल का पेंडेंट आप पहन सकते हो जो कि आपकी एनर्जी को चार्ज करे, आपको चार्ज करे, या आप किसी से पूछ कर भी पहन सकते हो। और आपको कोई क्रिस्टल अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कलर भी आप पहन सकते हो। ठीक है, और कार्ड्स हम देखते हैं 2023 में मकर राशि को क्या नहीं करना चाहिए। फाइटिंग नहीं करनी है किसी से भी, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, यहाँ कहा जा रहा है कि फाइटिंग नहीं करनी है बिना सोचे समझे। जैसा कि मैंने बोला, कोई भी आपको आके समझा रहा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हुए जा रहे हो और उसकी वजह से आप किसी से जाके झगड़ा कर रहे हो, तो एटलीस्ट समझिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। अपने निर्णय आपको खुद लेने चाहिए। या देखिए, बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि थोड़ा सा क्लियर करिए अपने माइंड को कि कहाँ आपसे ऐसी मिस्टेक हो रही है। आप खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये मिस्टेक्स हो रही है और इसलिए आप गलत बात पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने आप से चीट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई धोखा दे रहा है, या फिर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे चीटिंग कार्ड स्ट्रांगली ये दिखा रहा है। मुझे जहाँ तक है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कोई गलत डायरेक्शन दे रहा है, उसको स्टॉप कर दीजिए। अब तो समझिए कि आपके अपने कौन है और दूसरे कौन है, उसको समझने की कोशिश करिए। और ये मैं स्पेशली ये कार्ड देखकर कहूँगी, थोड़ा पेशेंस लेकर आइए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, किसी की बातों में भी आ जाते हो। अपनी समझ को क्रिएट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंस्टेंट कोई जवाब नहीं दे सकते तो मत दीजिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लीजिए और फिर उसको रिप्लाई करिए, तो आप अच्छा फील करेंगे। सॉरी, द क्रिएटर यहाँ पे कहता है कि यस, आप खुद अपना निर्माण कर सकते हैं, अपने खुद की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, हाई बना सकते हैं। बस ज़रूरत है तो पहचानने की कि किधर फोकस करना है। तो जो रॉन्ग साइड आपका फोकस है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं क्या नहीं करना है मकर राशि 2023 में। आपको 2023 में क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना सही है
तो कर दीजिए। अपने पैसे को ऐसे बांध कर मत रखिए, इतना सोच कर मत रखिए कि कहीं इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं और उसकी वजह से आप कोई लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको किसी से नहीं पूछना चाहिए और आपको अपना काम कर लेना चाहिए। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप मतलब कि आपका हार्ट चक्र जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक है, और उसका वीक होने का कारण ये हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने आपको छोड़कर गया है। इसकी वजह से ये जो दोनों में हार्ट चक्र मुझे वीक लग रहा है वो हील करना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको कौन सा कोई भी क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, तो आप ग्रीन कलर का क्रिस्टल जरूर पहनिए। ये आपकी ग्रोथ में भी अच्छा रहेगा और आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगा, बैलेंस करेगा, आपको समझाएगा, सही मार्गदर्शन देगा। सो अगर आप पहनना चाहते हैं तो वो जरूर पहनिए। और अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी की बात को लेना, बहुत ज़्यादा किसी की सुनना, कोई कह दे तुम गलत हो और उस बात को मान लेना, ये बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। डोर टू रोमांस कार्ड भी यही कहता है कि बार बार कि हर किसी का ऑफर आपको नहीं रखना है, हर किसी का दिल आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी आपके दिल के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। जो एक परफेक्ट पार्टनर है, जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, आपको लगता है कि नहीं यही वही है जो मुझे मतलब कि जो मेरा है, तो उसी के लिए ही आपके दिल के दरवाजे एक्चुअल में खुलने चाहिए। चलिए और देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए 2023 में मकर राशि को। सर्विस, रिलीज, कंप्लेसेंसी, परसेवरेंस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी पर भी। लाइक आपको लगता है कि लाइफ में ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अगर ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लव लाइफ में कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट है मतलब अपनी खुशियों के लिए लोगों पर, तो वो स्टॉप कर दीजिए। यहाँ आपको वो नहीं करना है। आप खुद अकेले भी बहुत खुश रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखना है। तो यहाँ पर आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ये से इस तरह आप डिपेंड रहकर अपने रास्तों को खुद रोक कर बैठे हुए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैं तो बढ़ ही नहीं सकता अकेले। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और अब ये सोचेंगे कि मैं अपनी लाइफ में खुद अकेले ही अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आप कंप्लेन भी कर रहे हो भगवान से, सब कुछ है, लेकिन एक काम आपका नहीं होता और आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपको उसकी जगह ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में अगर आप हैं तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक ही बात को लेकर नहीं बैठे रहना है। 2022 का जिस तरह आप कैलेंडर चेंज करेंगे उसी तरह आपको वो बात भी वहीं पे ही हटा देनी है। आप चलो ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे भूला नहीं जाता है, हम कैसे भूल सकते हैं मैम, तो आप भूलिए मत, लेकिन उसको अपने माइंड में बार बार मत आने दीजिए और उसकी वजह से अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि मैं तो देखना इसका बदला लेकर रहूँगा। तो अपने आप को ऐसा भी मत बनाइए। अगर आपको वो बात याद है तो ओके, जब भी याद आती है बोलो ओके यार मेरा कर्मा था चला गया। तो इस तरह उस बात को ऐसे टाल सकते हैं आप। जैसे जैसे आप टालते जाएंगे अपने आप उस बात को भूल जाएंगे। अगर आपको याद करना है तो इस तरह करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी पुरानी बात को याद नहीं करना चाहिए। तो मकर राशि, ये थी 2023 के लिए आपकी रीडिंग। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गाइडेंस मिली होगी, तो उसे ज़रूर फॉलो करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो आप तक उसका मैसेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।